नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। वसंत का आगमन, नई शुरुआत और माता रानी की कृपा का ये सबसे खास समय है। हम सभी माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, कठोर व्रत रखते हैं, घट स्थापना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अनजाने में की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, माता रानी को रुष्ट कर सकती हैं और पूजा का फल अधूरा रह सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्जित हैं। और हाँ, 5वीं गलती तो सबसे घातक और दिल छू लेने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप सच में माता की कृपा चाहते हैं तो इन गलतियों से बचें। चलिए शुरू करते हैं। गलती 1, अखंड ज्योति को अकेला छोड़ना। पहली बड़ी गलती है अखंड ज्योति का अपमान। बहुत से घरों में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाई जाती है। ये माता की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर ज्योति बुझ जाती है तो ये अशुभ माना जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसलिए अगर आपने ज्योति जलाई है तो घर को कभी भी पूरी तरह खाली मत छोड़िए। बाजार जाना हो, काम पर जाना हो या कहीं बाहर, किसी को घर में छोड़ कर जाएं ताकि ज्योति पर नजर रहे। समय समय पर घी या तेल डालते रहें, बातें ठीक रखें। अगर ज्योति बुझ भी जाए तो तुरंत दोबारा जलाएं और माता से क्षमा मांगे। याद रखें, अखंड ज्योति माता की ज्योति है, इसे कभी अकेला ना छोड़ें, वरना पूजा का आधा फल कम हो सकता है। गलती 2, तामसिक भोजन और व्यवहार। दूसरी सबसे आम लेकिन गंभीर गलती, नवरात्रि के 9 दिनों में तामसिक भोजन और व्यवहार। शास्त्रों में साफ कहा है कि इन दिनों लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, मदिरा और तंबाकू जैसी चीजों का घर में प्रवेश वर्जित है। ये तामसिक तत्व मन को अशांत करते हैं और माता की सात्विक ऊर्जा से दूर ले जाते हैं। लेकिन सिर्फ खाने तक सीमित नहीं, अपने व्यवहार में भी सात्विकता लाएं। क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, झूठ ना बोलें, घर में कलह या क्लेश ना होने दें। जहां अशांति होती है वहां लक्ष्मी और दुर्गा का वास नहीं होता। रोज सुबह शाम माता के मंत्र जपें। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे का जाप करें। परिवार के साथ मिलकर भजन गाएं। अगर कोई गुस्सा आए तो जय माता दी बोलकर मन शांत करें। सात्विक जीवन से ही माता प्रसन्न होती हैं। गलती 3, नाखून काटना या बाल कटवाना। तीसरी गलती जो ज्यादातर लोग अनजाने में कर बैठते हैं, नवरात्रि में नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनाना। पुराणों और धर्मशास्त्रों में इन 9 दिनों को तपस्या और अनुशासन का समय माना गया है। क्षौर कर्म, शेविंग, हेयर कट इन दिनों वर्जित हैं क्योंकि ये सांसारिक साज सज्जा से जुड़े हैं। इस समय शरीर और मन को शुद्ध रखने पर फोकस करें। अगर बहुत जरूरी हो तो अष्टमी या नवमी के बाद करें। कई भक्त बताते हैं कि इन नियमों का पालन करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। तो दोस्तों, इन दिनों दर्पण के सामने सिर्फ माता की भक्ति देखें, साज सज्जा नहीं। गलती 4, दोपहर में सोना। चौथी गलती, व्रत के दौरान दोपहर में सो जाना। शास्त्रों में व्रत के समय दिन में सोने से पुण्य फल कम होने की बात कही गई है। व्रत का मुख्य उद्देश्य है इंद्रियों पर नियंत्रण और भक्ति में लीन रहना। दोपहर का समय माता के मंत्रों के जाप, दुर्गा चालीसा पाठ या सप्तशती के कुछ अध्याय पढ़ने में बिताएं। अगर थकान हो तो थोड़ी देर ध्यान या प्राणायाम करें, लेकिन गहरी नींद ना लें। इससे शरीर हल्का रहेगा, मन शांत रहेगा और माता की कृपा बनी रहेगी। कई साधक बताते हैं कि दिन में जागकर भक्ति करने से उनकी साधना ज्यादा फलदायी हुई। गलती 5, कन्या अपमान, सबसे महत्वपूर्ण। और अब सबसे बड़ी, सबसे घातक गलती, कन्याओं का अपमान। दोस्तों, छोटी कन्याएं साक्षात माता रानी का रूप होती हैं। शास्त्र कहते हैं कन्या पूजनम देवी पूजनम, यानी कन्या की पूजा माता की पूजा है। अगर आप 9 दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन घर में या बाहर किसी कन्या को डांटते हैं, अपशब्द कहते हैं, उनका दिल दुखाते हैं या उनकी इज्जत नहीं करते, तो माता रानी कभी प्रसन्न नहीं होंगी। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन अवश्य करें। उन्हें नए कपड़े, मिठाई, दक्षिणा दें, पैर छूकर आशीर्वाद लें। अगर कोई कन्या गरीब है तो उसकी मदद करें। याद रखें, माता कन्या के आंसुओं से बहुत रुष्ट होती हैं। इस गलती से बचें तो माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, श्रद्धा, शुद्ध मन और सही नियमों से की गई पूजा ही सच्ची और सफल होती है। इन 5 गलतियों से बचकर इस चैत्र नवरात्रि को और भी खास बनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर धार्मिक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और बताएं कि आप इस बार व्रत रख रहे हैं या नहीं। अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।